नाजरीन, नीलमा अजीम का सलाम। वेलकम टू आवर शो आखिर कब तक। बताइए, कितनी हैरत गुना बात है ये, कितनी खौफनाक बात है कि जिन बच्चों को हम पैदा करते हैं, उन्हें पाल पोस के बड़ा करते हैं और उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, उन्हीं की हम खुद जान ले लें। और वो बच्चे जो आपके साथ सिक्योर महसूस करते हैं, जिनको मालूम है कि अगर हम हमारे कदम लड़खड़ा जाएंगे तो ये कदम भागेंगे हमें संभालने के लिए, वही कदम एक दिन आपकी जान लेने के लिए आपके पीछे भागें, तो कैसा लगता होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑनर किलिंग की, जो कि डिसऑनरेबल मर्डर है। तो चलिए आज इस पे बातचीत करते हैं। बहुत ही संगीन मसला है ये। तो आइए, इस्तकबाल है आप लोगों का हमारे स्टूडियो में, हमारे प्रोग्राम में आखिर कब तक। हमारे साथ हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान बैठे हुए हैं। लाइए मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। और आज का मौजू जो है ऑनर किलिंग पे है। तो सबसे पहले मैं मिस शबनम हाशमी जी को आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। और साथ में मिस्टर डॉक्टर अनुराग शर्मा बैठे हुए हैं, जो एग्रीकल्चर एंड साइंस के कम्युनिकेटर हैं। और श्री नरेश सरोही, जो कि एक बार फिर सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो आज मौजू हमारा जो है वो ऑनर किलिंग पे है, और हम चाहेंगे कि आप लोग इस पर रोशनी डालें। बहुत ही हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट है और इसके बारे में हम लोगों को बहुत खुल के और बड़ा ज़बरदस्त बातचीत करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो बताइए, कुछ रोशनी डालिए। शबनम जी, आप शुरू करिए। देखिए, पहले तो मेरा मानना है कि इसको ऑनर किलिंग कहना ही गलत है, डिसऑनरेबल, क्योंकि किलिंग कोई ऑनरेबल हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात यह है कि ऑनर का जिस तरह से एक हमने फैसला कर लिया हमारे समाज ने कि अगर कोई नौजवान लड़की या लड़का अगर अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, और तो वो एक कोई बहुत बड़ा जो है वो डिसरिस्पेक्ट या डिसऑनर ख़ानदान को के लिए बात होती है। और इसीलिए पूरा जो माहौल है, पूरा जो समाज है, वो मिलके उनको, जब भी कोई नौजवान लड़का लड़की अपना फैसला करते हैं तो उनके पीछे एक पूरा माहौल खड़ा हो जाता है। और लगातार हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो हरियाणा हो, यूपी हो और बहुत सारी राजस्थान हो, वहाँ पे इस तरह की किलिंग्स जो हैं वो लगातार हो रही हैं। हालांकि अगर हम हिंदुस्तान के आइन को देखें या हिंदुस्तान के हम कानून को देखें तो 1958 में हमने स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया था। जी जी। और खासतौर से पंचायत बैठा दी जाती है और वही अपने गांव को या अपने गांव के आसपास के गांव में डिसीजन लेके और मार देते हैं। जी, मैं ये कहना चाहती थी कि हमारे जो फोर फादर्स थे जिन्होंने हिंदुस्तान की कल्पना की, उन्होंने 1958 में ये सोच लिया था कि इस मुल्क में अलग धर्म के, अलग जाति के, अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं और आपस में शादियां करेंगे। और स्पेशल मैरिज एक्ट 1958 में ही बना दिया। जी जी जी। लेकिन आज तक वो सोच जो है वो हम बदल नहीं पाए। जी जी। और मेरा मानना है कि सबसे बड़ा मसला जो है वो उस सोच का है, उस सोच को बदलने का है। एक कहानी देखते हैं जो इसी से ताल्लुक़ रखती है। यकीन दुनिया का वाहिद ऐसा पहलू है जिसकी वजह से दुनिया कायम है। माँ बाप, भाई बहन, ये कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिन पे हम दुनिया में सबसे ज़्यादा यकीन रखते हैं। लेकिन जब वही हमारे हमदर्द, हमारे कातिल बन जाएं, उस वक्त हमारे लिए हमारी दुनिया तो वैसे भी ख़त्म हो जाती है। ऑनर किलिंग का शिकार ख़वातीन सिर्फ हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में होती आ रही हैं। एक लड़की अगर किसी दूसरे मज़हब, फ़िरके, कबीले या ज़ात के लड़के से शादी या फिर वहाँ शादी करना चाहती है जहाँ उसके माँ बाप की मर्ज़ी नहीं, उस वक्त कई लोग गैरत के नाम पर, इज़्ज़त के नाम पर अपनी ही बच्चियों का कत्ल कर देते हैं। ना कानून और ना मज़हब इसकी इजाज़त देता है कि माँ बाप अपने बच्चों पर शादी के मामले में अपने फ़ैसले थोपें। ये किस तरह की रिवायत और किस कानून या किस मज़हब के पैरोकार हैं, किस झूठी इज़्ज़त और शान की बलि चढ़ाते हैं मासूमों के खून से। सोचिए, ये कब तक होता रहेगा? आखिर कब तक? कौन सा खुदा,
कौन सा मज़हब, कौन सा धर्म कहता है कि आप खुद अपने हाथों में इतना बड़ा डिसीजन लेके खुद अपने ही बच्चों को या अपने बच्चों के जो जो बिलवड्स हैं, जो जिनसे उनको मोहब्बत है, उनको इस तरह से बेदर्दी से ख़त्म कर दिया जाए। जी आप कुछ कह रहे थे। मैं असल में इसमें जो मैम ने जो बात कही वो बहुत सही है कि इसको आप ऑनर किलिंग तो नहीं कह सकते जी। और मीडिया ने इसको हॉरर किलिंग भी नाम दिया है। जी। किलिंग या किसी भी तरीके से आप किसी के भी जीवन को लेने की अगर बात करें वो सही नहीं है, हमें अधिकार नहीं है। दूसरी इसमें जो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि लोग हमेशा से खिलाफ रहे हैं, जब भी नए जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो कोई भी निर्णय लेते हैं उसको हमेशा रोका जाता है। उसमें महिलाएं या औरतों की या आदमियों की बात नहीं है, कोई भी जब नई सोच आती है और हम ही अपने बच्चों को एक तरीके से छूट देते हैं कि आप पढ़िए, आगे निकलिए, और बच्चा जब इंडिपेंडेंट होकर कुछ चीज़ें अपने निर्णय लेता है तो हमें बड़ी दिक्कत होती है। ये जो चीज़ें हैं ये समाज की समस्या आज से नहीं, हमेशा से हैं, आगे भी बनी हुई हैं और देशों में भी जो बहुत विकसित हो चुके हैं उन देशों में भी है। इसमें जब हम बात करते हैं कि सोच बदलने की ज़रूरत है, और सोच जो है एक व्यक्ति के स्तर पे, एक आदमी के स्तर पे बदलने की ज़रूरत है, उसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि बहुत एजुकेटेड लोग भी किस चीज़ को इज्जत कहते हैं वो मुझे समझ नहीं आई। गैरत, हाँ, इज्जत, ये जो इज्जत है, हर गैरत है, साल- ये हर साल मुझे 5,000 5,000 लड़कियों से होती ज़्यादा हैं और, मौतें होती हैं। नीलिमा जी, मौतें इसमें- क्या होती हैं? कत्ल होते हाँ, हैं। कत्ल होते हैं। और इसमें एक चीज़ जो समझने की है कि जिस हम खाप को या हरियाणा के आसपास के मुद्दे को हम मीडिया में जो ज़्यादा छापते हैं वो सिर्फ 5% है। जी 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 बिल्कुल। और इनसे बहुत ज़्यादा आबादी बड़े शहरों में है, पढ़े लिखे लोगों में है। किस चीज़ को इज्जत कहते हैं वो मुझे नहीं समझ आया। पता नहीं कहाँ जब कोई किसी और मज़हब, किसी और धर्म, किसी और जात से प्यार करने लगता है तो हमें अपनी परवरिश पे यानी गड़बड़ लग रही है कुछ, क्योंकि तभी तो हम ये मर्डर करते हैं। मेरे को उसमें 2 शिकायत हैं कि ये तो गलत है पूरी तरह। कई बार ये सोचने की कोशिश की कि ये होता क्यों है, जी। क्यों किसी बच्चे जो प्यार कर रहे हैं उन्हें क्यों मार दिया जाता है? क्योंकि वो दुश्मनी तो नहीं कर रहे, प्यार कर रहे हैं, उसका कुछ मतलब होगा, उसका कोई अच्छा नतीजा सामने आएगा। और बच्चे इतने भी सक्षम है कि अगर वो रिश्ता उतना दम नहीं रखता तो उससे अलग भी हो जाते हैं। जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो सीधा कहना है, मैं दोनों से इत्तेफाक रखते हुए कहता हूँ कि जो लोग हैं जो इस काम को अंजाम देते हैं वो किस दुनिया में जी रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपना आसपास का जो घेरा बना लेते हैं, जो दायरा बना लेते हैं, उसमें हम जीना शुरू कर देते हैं। तो ये जो आसपास का भय है ये बहुत जिम्मेवार है इस काम के लिए कि वो पेरेंट्स के ऊपर इतना दबाव बना देता है कि उनकी बेटी ने कुछ किया तो इससे बड़ी बदनामी हो और जाएगी। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा खौफनाक बात हो ही नहीं सकती कि माँ बाप खुद जो जन्म देते हैं और जो आपको पाल पोस के शरण देते हैं वो ही आपका खात्मा करते हैं। वो इससे बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, खौफनाक बहुत और ही दर्दनाक है, डरावना और जिसे कहते हैं, जैसे आपने कहा, दर्दनाक, बहुत ही कोई दर्दनाक बात ही नहीं हो सकती। और कैसे वो माँ बाप हैं, जिन बच्चों किस को हम किस्म के पाल- माँ बाप हैं जो अपने ही बच्चों को मार देते हैं। जिन बच्चों को हम अपने हाथों से पालते हैं उनका कत्ल कैसे हम कर कैसे देंगे, करते ये हैं, वो बहुत हाथ मांगी उठते होती है उन कैसे बच्चों हैं, हाँ, और जहन में ख्याल कैसे आता है। लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि जो जिस समाज में हम रह रहे हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र और मैंने आसपास सराउंडिंग देखा है जी कि जिन्होंने सहर्ष भी स्वीकार किया जी कि हमने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है और अगर ये अपना डिसीजन कर रहे हैं, वो अच्छा और बुरा दोनों बताते हैं जी कि हमारे परिवार की पृष्ठभूमि कैसी है, सामने वाले की कैसी है, उसका लेवल कैसा है। वो बहुत जो मोटी मोटी बातें हैं वो बताते हैं कि भाई ये देखनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप मिसमैच हो जाए। कि जो मीडिया के माध्यम से खापों का जो जिक्र आता है बार बार कि खाप ने जो है ऑर्डर कर दिया और जी, जी, पंचायत जी, कर दी, जी जी मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि खापों का रोल एकदम अलग है। जी 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 खापों का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। खापों के नाम पे जो मीडिया के सामने उल जलूल लोग आके और इसमें तर्क देना शुरू करते हैं, वो मैं समझता हूँ कि ये बंद होना चाहिए। तो आपका कहने का मकसद ये है या मतलब ये है कि खापों की पंचायत इस तरह की हरकत नहीं करती? नहीं, खापों का रोल नहीं है। खाप की पूरी परंपरा है, 1500-1600 साल पुराने उनके हाँ, इतिहास उस हैं परंपरा में और वो बहुत कुछ है। सामाजिक रचना कैसे चले, उसका न्याय व्यवस्था कैसे हो, उसके लिए वो काम करती आई है। तो ऑनर किलिंग में उसका कोई हाथ नहीं रहा। उसका काम खापों का जो असली चौधरी हैं, जिनको आप जाने न जाने, लेकिन उनका कभी इस तरह का रोल नहीं रहा है। ये सामाजिक मुद्दे हैं। अगर समाज में कोई किस तरह का काम हुआ है तो वो ये कह देते कि ठीक है भाई, आप ये काम कर रहे हो, सगोत्रीय विवाह कर रहे हो, लेकिन तो खापों की पंचायत पे- हमसे आपका वास्ता नहीं रहेगा। खापों की बस पंचायत पे काफी कुछ मतलब हाँ, जिक्र फिक्र लेकिन हुआ उसमें है और
कुछ जरूरत से ज्यादा मीडिया ने उसमें अपना रोल अदा किया है। तो वो कुछ तो फाउंडेशन होगा ना, हाँ। there's no smoke without fire। जो पूरा पेट्रियार्कल सेटअप है हमारा, जो पूरी पितृसत्ता समाज का जो एक पूरा जो रचना है हमारे समाज की, उसमें खापों की एक अहम भूमिका है। और वो भूमिका वही है जो उस पितृसत्तक समाज को और स्ट्रांग बनाती है। जी। सवाल यहाँ पे सिर्फ ऑनर किलिंग का नहीं है, बाकी भी, जैसा आप सिरोही साहब कह रहे हैं कि उनका तो बाकी न्याय व्यवस्था में वो फैसले करना, वो फैसले भी कोई फैसले ऐसे नहीं है जो कि इक्वालिटी के बेसिस पे फैसले हो रहे हो जी। या जो बराबरी की बेसिस पे फैसले हो रहे हो। वहां पे भी एक अपना पूरा का पूरा हायरार्की है और उसी हायरार्की के हिसाब से वो फैसले होते हैं। उस हायरार्की में औरत की कोई जगह नहीं है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि खापों के अंदर जो है वो 50% महिलाएं बैठती हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं एक भी बैठती। नहीं। ना उनकी जगह है, ना उनका कोई वहाँ सुनवाई है। बात यह है कि हमारे समाज में औरत को एक कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाता है और जब आप कमोडिटी की तरह ट्रीट करते हैं तो आप उसको अपने आप समझते हैं कि आपका उसके ऊपर हक है, वो आपकी प्रॉपर्टी Possession है, हाँ। जब आपका पोजेशन है तो फिर आप उसे मारें, चाहे गाड़ें, चाहे जला दें। जी ये हाँ। पूरा का पूरा एक समाज का ढांचा जी। है जो अभी तक 17वीं 18वीं शताब्दी में रह रहा है। दूसरा एक समाज है जो हमें हमारी पूरी जो लीगेसी है Legal, फ्रीडम स्ट्रगल judicial system। जो हमको देती है, जैसे मैंने खास तौर से स्पेशल मैरिज एक्ट का जिक्र किया, या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो ये कहता है कि हर नागरिक को बराबरी का हक है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जो हमको 20वीं 21वीं सदी की तरफ ले जाता है, और दोनों के अंदर बहुत स्ट्रांग टकराव है। जी जी ये जी। दोनों सोच के अंदर बहुत स्ट्रांग टकराव। जी जी जी। एक वो सोच है जो एक मॉडर्न दुनिया की तरह रहना चाहती है, जो बराबरी के अधिकार के साथ रहना चाहती है, जो हर लड़की चाहती है कि मैं एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हूँ। जी। दूसरी वो सोच है जो कहती है कि नहीं, तुम पहले पत्नी हो, तुम पहले माँ हो, तुम पहले घर की चार दीवारी के अंदर बंद हो, तुम पहले एक औरत हो, तुम एक नागरिक नहीं हो। तुम एक बराबरी का सोच के बारे में भी, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो खाप के नाम पे हो, चाहे वो जाति के नाम पे। जी शबनम जी, जो जो बातें आपने की हैं उस पे हम लोग तफसील से बात करेंगे, वो सारे पॉइंट्स को लेके। उससे पहले ज़रा कुछ बाइट्स देख लेते हैं। ये अमानुषिक कृत्य है जो इंसानियत में इसका कोई दर्जा नहीं है। सोसाइटी जिस तरह की हो तो उसी तरह चलता है ये समाज। जो हमारे ज़िंदगी का पार्टनर है वो हमसे ज़्यादा हमारे माँ बाप सोचते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है। कोई लड़का लड़की शादी कर रहे हैं बिना घर की इजाज़त से, तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी सोच जो है वो 90s की सोच है, वो शायद नहीं है आज की सोच। जो ऑनर किलिंग है ये आपराधिक कृत्य है, अमानुषिक कृत्य है, इंसानियत के विपरीत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई बालिग है और फिर उसे कोई नहीं रोक सकता, ना कानून ना लोग, जो भी है। समाज ने जो ब्याह की रस्म बनाई है वो इसीलिए बनाई कि जो भी संबंध बनते हैं वो अच्छे तरीके से और रस्मी तौर पर बनाया गया है। सोच बदलनी होगी पहले सबसे। जी, तो आप फरमा रही थी, अभी आपने देखा, उसी से अगर रिलेटेड कुछ कहना चाहें या जो पॉइंट्स आप जी, रख मेरे रही ख्याल थी में जो सामने। आखिरी बात उन्होंने कही कि सोच बदलनी होगी। और अपनी सोच के लिए लड़ना होगा। जी। देखिए, थाली पे तो कोई अधिकार नहीं मिलता। लड़कियों को, औरतों को अपने घरों के अंदर लड़ना होगा, और हर लड़ाई बुरी नहीं होती। गांधी जी की फॉलोअर मैं भी हूँ, लेकिन जब समाज को बदलना हो तो कन्फ्लिक्ट होता है, तो टकराव होता है, और उस टकराव का सामना करना पड़ेगा। जी। अगर वो ये पीढ़ी करेगी तो कामयाब होगी। हम खुशकिस्मत थे कि हमारी पुरानी पीढ़ी ने ये सारे फैसले हमारे लिए कर दिए थे। हमारी माँ ने ये सारे की सारी लड़ाइयाँ अपनी बचपन में लड़ ली थी, तो हमें नहीं लड़नी पड़ी। जी जी जी। लेकिन मैं भी ऐसे ही एक खानदान से लेकिन बात वही है कि अगर एक औरत एक स्टेप लेती है तो आगे आने वाली सारी पीढ़ियां बदल जाती हैं। और ये बात सही है कि लड़ाई औरतों को लड़नी पड़ेगी। हम सब हैं, हम बहुत सी चीज़ों में साथ हैं, हम कर रहे हैं, अपने अपने घरों में हम एक भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन औरत की लड़ाई बहुत अहम है। मैं तो ये मानती हूँ जनाब कि अगर कोई किसी का मर्डर कर देता है तो वो बहुत ही डिस्गस्टिंग बात है, बहुत ही खौफनाक बात है, लेकिन उससे बढ़ के कोई अपनों का कर दे, और वो भी अपने बच्चों का, जिसको आपने पैदा करके पाल पोस के नन्हे से अपने खेला है, उसको प्यार किया हर पल, उसको आप कैसे मार देते हैं? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। इसमें एक सवाल ये जो है
कि लोग बड़ी दुआएं मांगते हैं कि कोई मुझे भी बच्चा वजह चाहिए, हो, मुझे बच्चा कोई चाहिए, भी उसको वजह जो हो, हाँ, अडल्ट्री हो, कुछ भी हो, लेकिन कैसे नहीं, मार देते हैं आप बिल्कुल। अपनी औलाद को। इसलिए इस पे चर्चा होनी भी बहुत जरूरी है कि हालात क्या रहे। जैसे मैं कह रहा हूं, मुझे कहीं ना कहीं आर्थिक हालात लगते हैं, मुझे और लोगों का दबाव लगता है, वो जस्टिफाइड नहीं है, जी पर फिर भी ये हत्याएं हो रही हैं। जी आप इसे डिटरेंट बोलते हैं कि ये एक डिटरेंट है, जैसे न्यूक्लियर वेपन एक डिटरेंट है जो युद्ध नहीं होने देंगे, पर जितने न्यूक्लियर वेपन है उतने ही ज्यादा युद्ध हो रहे हैं दुनिया में। जी जी तो मुझे ये डिटरेंट और कानून की भूमिका कितनी है वो समझ नहीं आती, और उसको मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि कानून है, वो इम्प्लीमेंट आप कर भी दीजिए, आप फांसी दे भी रहे हैं, फिर भी मर्डर हो रहे हैं। इसमें सारी बात जो इस फिल्म के आखिर में कही गई थी कि सोच बदलनी होगी, और सोच बदलने की शुरुआत कभी भी ये नहीं कि कैसे पुरुष बदले या क्या बहुत करे, उसमें- आसान है, हाँ, कह ये ही रहे हैं लड़कियों हम। को हम कह रहे हैं कि आप लड़िए अपने घर, बहुत मुश्किल है, बहुत उस मुश्किल। परिवार में लड़ना बहुत मुश्किल है। हाँ, वो और इतने उसमें जो सारे उसका सदस्य साथ है, दे उसके रहा है, साथ उनके माँ बाप, बिल्कुल। बड़े भाई, मीन्स ये आप चचा कई बार मामा। देखेंगे कि माँ बाप, बच्चियां बैठी हैं, आप इनसे पूछेंगे तो माँ साथ होगी, पर वो नहीं कुछ कर पा रही होगी। बहुत बारी ऐसा है कि माँ बाप दोनों साथ हैं, पर चाचा मामा इन सब के प्रेशर है। जी, 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 मैं जी, यही जी। कह रहा हूँ कि ये जो रिश्ते हमारे को साथ लेके चलने के लिए थे, यही हमारे सबसे बड़े दुश्मन बने बैठे हैं। और चर्चा का मोड़ इस पे जाना जरूरी है कि हम सब इसका समाधान क्या सोचते हैं, सॉल्यूशन क्या सोचते solution हैं, क्या है? हमें क्या लगता है कि इससे कैसे हम निपट सकते हैं। जी जी मेरा कहना है कि इसमें जो कहना कि महिलाओं को लड़ना पड़ेगा, मैं समझता हूँ कि लड़कियों के बापों को लड़ना पड़ेगा कि वो अपनी बच्ची को ना मरने दें। जिस बच्ची को उन्होंने प्यार से कलेजे से लगा के पाला है, उनको ना मरने दें। ये मर्दों की लड़ाई है। लेकिन वो मर्द तो मार रहे हैं ना। नहीं, लोग सोच बदलनी पड़ेगी, जो हम कह रहे हैं कि सोच बदलनी पड़ेगी। और मान लो मेरे साथ कोई घटना होती है, मेरे परिवार में होती है, मेरी बच्ची के साथ होती है, तो जो मेरे आसपास के लोग हैं उनसे तो मुझे ही झगड़ना है ना, मुझे ही लड़ना है कि नहीं नहीं, मेरे घर का डिसीजन मैं करूँगा, मेरे बच्चों को मैंने पढ़ाया लिखाया है और ये आगे अपना रास्ता चुनते हैं, जीवन साथी चुनते हैं, तो इसका अधिकार तो मैं दूंगा, आप थोड़ी देंगे। देखिए, आप दिल्ली शहर में बैठ के आराम से स्टूडियो में ये बात कह सकते हैं, लेकिन अगर हम पिछड़ी हुई जगहों में जाएं और देखें कि वो किस तरह की सोच है और किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उनके अराउंड सिर्फ उनकी फैमिली नहीं, एक पंचायत भी है और एक पूरा गांव है और गांव से जुड़े और गांव हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक बाप के लिए भी खड़ा हो जाना। मुश्किल है, लेकिन इस तरीके की पहल हुई इमोशनली, है। जज्बाती तौर पे तो मेरे ख्याल में हर चीज़ सेकेंडरी हो जाती है। बिल्कुल। अपने बच्चे को बचाना जो है वो सबसे पहली चीज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं नहीं, है। बहुत मामलों में देखा है कि पेरेंट्स जो है गांव छोड़ के शहर आ जाते हैं अपने बच्चों को लेकर। मेरा कहना है कि जो हमें समाज को बदलना पड़ेगा और पुरुषों का इसमें रोल बड़ा है, जी पुरुषों को आगे आना पड़ेगा कि वो अपनी बच्चियों को बचाएं और कैसे, और इसमें अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल है। जहाँ जहाँ समाज में शिक्षा गई है या अवेयरनेस आई है, तो मैं सोचता हूँ कि माँ बाप सहजता से वो डिसीजन ले रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन Education जहाँ का तो- जहाँ जितना इंटीरियर में जाओगे वहाँ इस तरह की दिक्कतें ज़्यादा हैं। शहरों में भी हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं जिनके तार, वो शहरों में भी दिक्कतें होती हैं, लेकिन जहाँ शिक्षा आ गई है, वातावरण बदल गया है, हम पढ़े लिखे समाज में रह रहे हैं, तो वहाँ स्वीकार करना आसान हो जाता है। तो इस सोच को वही मैं आगे, आपसे पहले कह रही इस सोच को हमें आगे तक ले जाना है। इस रोशनी को जो छोटी जगह है अंदर तक, पीछे तक ले जाना है, जहाँ इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, उन लोगों के बीच में जाके काम करने की जरूरत है। जी हाँ, एजुकेशन की रोशनी पहुंचनी चाहिए। और मेरे ख्याल में हम जैसे लोग जो हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ उठा के कभी कभार गाँव में भी चले जाना चाहिए बातचीत करने के लिए। हो सकता है शुरू में काफ़ी डिफेंस एटीट्यूड आपको मतलब फेस एक करना reluctance पड़े, लेकिन मिलती है। आहिस्ता आहिस्ता जो है, 1 फिर 2 फिर 10, आहिस्ता आहिस्ता बातें बदलती हैं। नीलिमा जी, मेरा काम जो है ज़्यादातर गाँव की तरफ का है। सिरोही जी भी गाँव से जुड़े हैं। जी। मैं मानता हूँ कि कुछ सामाजिक दिक्कतें वहाँ ज़रूर हैं, लोग कदम भी उठाते हैं, लेकिन बहुत दबाव है। जी, पंचायत का भी किसका? पंचायत से बाहर भी कर देते हैं, गांव से बाहर कर देते, दाना पानी बस उनका वही बंद हो मैं जाता कुछ है। देर पहले कह हाँ, रही थी कि और पंचायत का बहुत दबाव है। और ये जो चीजें, जैसे पंचायत को हमारे देश में ताकत दी गई, ये भी अच्छी बात है, लेकिन हम किसी के जीवन की डायरेक्शन, जो उसकी दिशा है, वो हम तय करने लगते हैं। आप देखिए, मेरी एक सोच है जी। मुझे लगता है मेरी सोच सही है, मैं कैसे अपनी बिटिया पे थोप सकता हूँ जी। और वो अपना जीवन ये साथी सब भी शहरों चुनता है। में, हाँ। शहरों में, गांव में भी अगर आप देखें तो आईटी और टेलीकम्युनिकेशन का गांव में पेनिट्रेशन है। हम जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा बहुत अहम है, लेकिन हमें 2 चीजें इसमें समझनी होंगी
कि हमें लोगों को साक्षर करना है, लिटरेट करना है या एजुकेट करना है। लेकिन आप ये देखिए कि जब अवेयरनेस हो रही है, इतना एक्सपोजर है, यहाँ तक कि गांव में भी टेलीविजन्स हैं और लोग देख रहे हैं और देख रहे हैं दुनिया कहाँ से कहाँ तक जी। पहुँच रही है, तो वो तो नेचुरली इश्क करेंगे, प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे और चाहेंगे कि उनको भी वो फ्रीडम, वो राइट्स मिले। मेरे तो को सवाल ये उठता है कि ये जो पुराने लोग हैं जो गणित बैठे हुए हैं और जो इस तरह के डिसीजंस लेते हैं, देखिए वो तो ज़्यादातर बुजुर्ग ही होते हैं और जो मेरे ख्याल में यंग हैं वो एजिटेटेड और बहुत ही मेरे ख्याल में और होना भी चाहिए उन्हें। हाँ, ऑक्यूपेशन की भी कमी है उनके जी, पास। जी। इसी से मुताल्लिक कुछ बाइट्स देखते हैं और फिर जारी रखेंगे अपनी बातचीत। ऑनर किलिंग एक लड़की की हो या एक लड़के की, इट इज़ नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। पर मोस्टली इंडियन सोसाइटी में देखा गया है कि लड़कियों को ज़्यादा पे करना पड़ता है ऐसा डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, शुरू से ऐसा देखते आ रहे हैं कि उनको दबाया जाता है लड़कियों को। और एक्चुअल में होनी नहीं चाहिए, इसके लिए लॉज भी बने हुए हैं, तो लॉज अबाइड करनी चाहिए, रूल्स कंप्लेंट लॉज करनी चाहिए। समाज की सोच इस तरह से है कि जो लड़की है वो घर की लाज है, वही यानी कि उससे अगर कुछ बाहर जाकर खुद शादी कर लेती है, उससे घर की पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। इस तरह की सोच है उनकी। पुरानी थिंकिंग है जिसकी वजह से ऑनर किलिंग हो रही है। सबसे बड़ी गलती उस एरिया की बैकवर्डनेस की है, दूसरी गलती उस जगह की गवर्नमेंट की है। जो हमारी गवर्नमेंट है वो प्रॉपर स्टेप्स नहीं ले रही। इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बनने चाहिए। पंचायत ने जो ये लॉ निकाला है ये गलत है। ये जो पंचायतों का मसला है, इससे निजात किस तरह से गवर्नमेंट दे सकती है और क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि बिल्कुल जहां आपका तबका है, जहां आपको बंद किया जा रहा है घेर के, कहीं काल कोठरी में बंद करके मार दिया जा रहा है, कहीं आसपास गवर्नमेंट के कुछ इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज वगैरह हों जहां पे कम वक्त में, एक कम फासले में जो है इंसान जो है अपना बचाव कर सके। जो उस फैसले को बढ़ावा दे रहे हैं या उस तरह के काम में शामिल हैं जी। या मूक सहमति दे रहे हैं वहाँ बैठ के कि ठीक है बच्चा मारते मार दो, ठीक है, तो उन सबको इस कानून के दायरे में लाना तो करप्शन भी होगा ना। हाँ, देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से करप्शन के बगैर, सबके मिली भगत के बगैर तो ये सब हो ही नहीं सकता और फिर उसको दबा दिया जाए, छुपा दिया जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि हर स्टेट के लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनफैक्ट एक होम होना चाहिए, जो बनाना अब कंपलसरी है। ऐसे कपल्स के लिए अगर वो शादी करते हैं और उनको भागना पड़ता है या उनको कहीं गांव में नहीं रह पाते, तो उनको स्टेट होम के अंदर प्रोटेक्शन दिया जाए। मेरे हिसाब से कानून एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है और हर जगह ये इस तरह के होम्स बन सकते हैं, तो कम से कम जो इनिशियल पीरियड है उसमें अगर उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है तो फिर आगे फिर वो अपनी फाइट जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हम लोगों ने काफ़ी देर तक गुफ्तगू की है, कोई सवाल कोई करना चाहेगा? मैम, जिस तरह से कानून में ये बना हुआ है कि एक बालिग होने के बाद शादी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, तो और शादी हो भी जाती है, वही कास्ट का सिस्टम है या फिर बिरादरी का सिस्टम है, जब ये चीज़ गांव में पंचायत के पास जाती है 95% अगेंस्ट ही होता है। तो क्या ये कानून नहीं बनना चाहिए कि पहले पंचायत को हटाया जाए? बिल्कुल सही है। ये जो रूढ़ियां हैं इनसे लड़ना है। कोई अधिकार नहीं है पंचायत को आपकी शादी तय करने का। पहली बात तो ये कानूनी तौर पे उन्हें कोई अधिकार नहीं है, ये उनके दायरे में भी नहीं आता है पंचायत का। ये हम क्यों जा रहे हैं पंचायत के पास? उसका अधिकार नहीं है, ये तुम्हारा निर्णय है, तुम्हारा जीवन है। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से कहा था कि ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बहुत इंट्रिकेट हैं, बहुत गहरी हैं, तय पे चीज़ें हैं, तो पंचायत के पास वो इसीलिए जाएंगे ना, क्योंकि अगर वो नहीं जाएंगे तो भी मुसीबत है। वही जो लड़ाई की बात होती है, हर आदमी जाना भी नहीं चाहता होगा ऐसे मसले बने में। हुए सिस्टम है, पंचायत तो कभी है ही नहीं। एक्चुअली इस मुद्दे पे पंचायत नहीं है, पंचायत इस मुद्दे के लिए बनी नहीं है। आप राय ले रहे हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस पंचायत को वो अहमियत दे रहे हैं, उससे वो जुड़ा हुआ अपने को रख रहे हैं। ये चीज पंचायत के दायरे में है ही नहीं। नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग बाहर के केसेस नहीं, देखते हैं, नहीं, हरियाणा नहीं, वगैरह नहीं, में नहीं, इसमें ज्यादा पंचायत का क्या है कि गांव में जैसे किसी की लड़की चली गई, वो लोग इकट्ठा हुए, थाने में गए, उन्होंने कहा और वही पंचायत बैठ गई। अच्छा अब क्या है डिसीजन करना, तो घर के रिश्तेदार सब लोग और साथ में पंच भी बैठ गए, पंच भी उन्हीं में से बन गए और कहा कि ठीक है ये लड़की आएगी तो अब इसको मार दो, खत्म बात। ये बताइए कि आखिरी फाइनल सोल्यूशन क्या हो सकता है? हर लड़की को, हर लड़के को अपने घर में छोटे छोटे परिवर्तन लाने पड़ेंगे। बड़ा परिवर्तन छोटे परिवर्तनों के बाद आता है। आपको अपने फैसले खुद करने पड़ेंगे। आपको
अगर झगड़ा हो रहा है तो उस झगड़े को करना पड़ेगा। वो समाज का डर और शर्म और ये उस सब से उठ के लड़ना पड़ेगा। हाँ, मिरेकल्स नहीं है, कोई फिक्स थोड़ी ना है सब। हालात को बदलने के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। नो, आई मेंट पैरेलल। आपके साथ तो पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल, इत्तेफाक रखती हूँ। और वो मैंने कहा जी बिल्कुल पैरेलल कि ये पैरेलल चलना पड़ेगा कि खौफ भी पैदा कीजिए और सोच भी बदलिए। और कानून में फांसी की सजा इनको कईयों को दी गई है। मनोज और बबली कांड में जो कैथल में हुआ था, जी, उसमें तो लड़की के भाई को, उनके चाचा को, उनके चाचा के 2 भाइयों को, जी 4 लोगों को फांसी की सजा। हाँ, लेकिन एक एक्सेप्शनल, 2 एक्सेप्शनल, 3 एक्सेप्शनल केसेस इधर उधर जो है, उससे पूरे हिंदुस्तान में जितनी आबादी और जितने स्टेट्स हैं उतने गांव में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि घर में खुद बच्चे जो हैं वो अपने राइट्स मांगे, उसी तरह से लीगल अवेयरनेस का पूरा एक कैंपेन औरतों के लिए करना होगा गांव-गांव जाके, और ये गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने पड़ेंगे। कैंप्स होने चाहिए, जाना चाहिए, और हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे एक विमेन लीगल ऑफिसर होनी चाहिए जी, जिसको आप अगर कोई भी लड़की लड़का अगर चाहे और तो उसको हेल्प की जरूरत हो, सोशल वर्क ऑफिसर्स, इस तरह के लोग अवेलेबल होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिनको कंसल्ट कर सकें बच्चे, जिनको जा सकें, जिनसे मदद ले सकें। करेक्ट। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और आज मेरे ख्याल में बहुत सी यहाँ अच्छी बातें हुई हैं, जहाँ पे हमें भी बहुत कुछ पता चला है और इल्म मिला है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए एक बार फिर हम अपना आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं प्रोग्राम आखिर कब तक पे, और अगले हफ्ते हम फिर आएंगे एक एपिसोड के साथ, एक नया मौजू लेके। तब तक नीलमा अजीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, सलाम।